आप देख रहे हैं रिलाई न्यूज। मैं अभिषेक कुमार आज सुपौल के सुपौल जिले में मैं आज पहुंच चुका हूं और मैं ये दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जन सुराज के सिपाही, ये सिपाही जो है सो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। इतने के बारे में दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक पदयात्री जो है हमारे कितने तकलीफ में है, कितने तकलीफों को झेलने के बावजूद ये अपना मुहिम खत्म नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप लोग इसको कैसे साध पाते हैं और जन सुराज में क्या पागलपन है आप लोगों के जहन में, दिमाग में, जो आप लोग इतने पानी के और इतने तकलीफ के बाद भी पदयात्रा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जन सुराज को छोड़ना नहीं चाहते हैं? अरे भाई, आपको तकलीफ दिख रहा है? जब आप बिहार के गांव-गांव में जब जाएंगे तो ये तकलीफ आपको एकदम तुच्छ नजर आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं है। जब हम लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला में जब जा करके गांव-गांव जब घूमते हैं तो जो भयावह स्थिति है गांव में, जो गरीबी है, जो बदहाली है, जब उसको हम देखते हैं तो कुछ नहीं नजर आता है। इसलिए इसको सह पा रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार के लोग जिस मतलब गरीबी बदहाली में जी रहे हैं, उनसे उनको बाहर निकाला जाए, इसलिए आज तपस्या मेहनत किया जा रहा है। अच्छा, तो नहीं जन सुराज में ऐसा है क्या जो मतलब आपको कैसे दिखता है कि हाँ यहाँ से रास्ता मिलेगा, बिहार के का दिन सुधरेगा, है? कैसे आपको ये कैसे फीलिंग आता है? नहीं, फीलिंग का बात नहीं है। बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जन सुराज जो है एक पदयात्रा निकाला गया था आज से 2 साल पहले, और आने वाले 2 अक्टूबर को जन सुराज एक दल बनने जा रही है। तो प्रशांत जी का कहनाम है कि बिहार की सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलता है। आप देखें, नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी इसमें कभी उसमें जा रहे हैं, लेकिन उससे बिहार का भला नहीं हो रहा है ना। बिहार का भला तब होगा जब बिहार की व्यवस्था बदलेगा, बिहार में रोजगार की व्यवस्था होगा, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगा, तब ना बिहार का भला होगा। सरकार के पलटने से बिहार का भला हुआ है? नहीं हुआ है ना। इनका जो 3 संकल्प है उसमें तो शिक्षा भी आता है, तो और 2 संकल्प क्या है? जैसा कि हमने बताया, जो व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम है, प्रशांत जी जो कहते हैं कि जन सुराज एक अभियान जो है सिर्फ दल बनाना और सत्ता पाना नहीं है। जन सुराज अभियान इसलिए है कि बिहार की व्यवस्था बदले, और जब व्यवस्था बदलेगी तो जन सुराज का 3 संकल्प है। सबसे पहला ये है, जो हमारे नौजवान भाई दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में जाकर के अपना हड्डी मांस गला रहे हैं, उनको बिहार में रोजगार का अवसर होगा। आने वाला 2025 छठ में जब हमारे बिहारी भाई बिहार में आएंगे तो उनको बिहार में रोजगार दिया जाएगा। दूसरा संकल्प ये है कि हमारे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था किया जाएगा, सबसे बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने एक घोषणा किया है कि प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था किया जाएगा और सरकार पैसा देगी। तीसरी बात यह है कि हमारी जितनी वृद्ध जो दादी हैं, दादा हैं, अब इन लोगों को क्या है कि 400 रुपया दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अरे भाई, जितना भी राज्य है सब जगह 1500, 2500, 2000, 3000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और बिहार में 400 का भीख दिया जा रहा है। जी। तो जन सुराज का मानना है कि भाई कम से कम 2000 का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। इसीलिए व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग तप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और क्या है, यही तो है, यही बिहार की व्यवस्था बदलाएगा। नहीं, और कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि जीविका के लिए भी सोच रहे हैं, या अदरवाइज जैसे बिजली का व्यवस्था जो मीटर वगैरह है यहाँ, और कुछ है क्या? देखिए, जीविका की आप जहाँ तक बात किए हैं तो आपको पता है कि जीविका का जो है 30% लगता है सलीना, जो पैसा लगता है ब्याज 30% है। लेकिन 30% बहुत ज्यादा होता है ना भाई, 30% कम तो होता नहीं है। तो प्रशांत जी का कहनाम है कि महिलाओं के लिए 4% सलीना लगेगा, जो लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो 4% होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, जिनके अंदर अच्छी टैलेंट है, पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, तो उनको 4% में जब पैसा दिया जाएगा तो उनके पास अवसर होगा अपने खुद का बिजनेस करने का। तो बिजनेस कर पाएंगे तो रोजगार मिलेगा, तो परिवार चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। जी, ये चीजें है। जी, आपने देखा कि जन सुराज के सिपाही किस संकल्प को लेकर के और किस संकल्प बोले हुए। प्रशांत किशोर का एक संकल्प जो बोला हुआ है उसका विवरण देने में इनको थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, और शान से बोल रहे हैं, शान से इस स्थिति को जूझ रहे हैं। 3 दिनों से पानी में घुल रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं,
हर सभी लोगों से अभी पद यात्रा तो रुकी हुई है, लेकिन संपर्क साधने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं की है। 2-2 बार 3-3 बार लोग घूम के आ रहे हैं और खाना का तो कोई यही नहीं है। फूडिंग का तो यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया था इनके लिए, लेकिन सारा कुछ ढह जाने की वजह से खाना मिलने का 8 बजे मिलता है, 12 बजे वाला रात में फिर 12 बजे मिलता है। 3 टाइम भोजन करने वाले लोग भी जो है सो अभी भोजन भी नहीं मिल रहा है। फिर भी अभी पद यात्रा करके और कपड़े वगैरह खोल के जब ये आ रहे थे तब एक भाई साहब मिले, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आपको जो बताया एकदम फैक्ट बात है और वो दिख भी रहा है। और जन स्वराज का जो समर्पण है इन लोगों का, ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इसी पर तो हमको लगता है कि पूरा बिहार भाग गया है और छा गया है। पूरे बिहार में प्रशांत किशोर की जो आवाज है, ये सुपौल जैसे जिले में ये अद्वितीय है कि जहाँ बाढ़ आता है उस समय बाढ़ के समय में ये लोग यहाँ आए और अपने कदम को मोड़ा भी नहीं।